बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको प्रेजेंटेशन वाले लेक्चर में पहले ही बता दिया गया था कि हर यूनिट को 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया गया है। लिहाजा यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 आपकी खिदमत में पेश है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इस वक्त आपके सामने एक पेपर मौजूद है। इसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन है। बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक आपने 8 में से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। लिहाजा लेकिन आप लोगों की सहूलत के लिए इन बोर्ड के तमाम क्वेश्चंस को एक एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने पेश किया जा रहा है। इन क्वेश्चन को ज़रा नोट फरमा लीजिए। बोर्ड के पेपर पैटर्न के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, आप मार्कर के साथ इसको लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट लाइन के सेंटर में आप पार्ट नंबर 1 लिखेंगे और ये क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1 में, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फिज़िकल बैलेंस। फिज़िकल बैलेंस का इस्तेमाल क्या है। तो हेडिंग इस क्वेश्चन के मुताबिक बनाएं आप, यूज़ ऑफ फिज़िकल बैलेंस। फिज़िकल बैलेंस को 2 पॉइंट्स की शक्ल में इसके यूजेस को लिखेंगे। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड विद फिज़िकल बैलेंस। masses of two objects can be compared with physical balance। ये इसका आंसर हो गया। इसके साथ आपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे इस फिजिकल बैलेंस की टाइप्स लिखनी है। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद आपने इसकी टाइप्स लिखेंगे और तीनों टाइप्स को आपने एक एक लाइन में अलग अलग पॉइंट्स की शक्ल में लिखना है। बीम बैलेंस, लीवर बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप एक लाइन की स्पेस छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट क्या है। हेडिंग बनाएंगे वर्नियर कांस्टेंट, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल टू द टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप इसका फार्मूला लिखेंगे, लेकिन एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद फार्मूले की हेडिंग बनाएंगे, वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। स्मॉलेस्ट रीडिंग 1 मिलीमीटर और टोटल डिवीजन्स 10, इनको डिवाइड करें 0.1 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.01 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 आप मार्कर के साथ पेज के सेंटर में लिखेंगे। क्वेश्चन है, रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज इज कंसिडर्ड बेटर देन अ वर्नियर कैलिपर्स, व्हाई। स्क्रू गेज की रीडिंग वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में बेहतर क्यों होती है, इसकी रीज़न लिखनी है। आंसर, हेडिंग बनेगी मेजर विद स्क्रू गेज। स्क्रू गेज रीडिंग इज बेटर देन अ वर्नियर कैलिपर्स बिकॉज इट कैन मेजर स्मॉल लेंथ विद एक्यूरेसी ग्रेटर देन अ वर्नियर कैलिपर। इसकी रीज़न लिखेंगे, रीज़न की हेडिंग बनाएंगे एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद। इसकी रीज़न है जी, इट हैज़ स्मॉलर लीस काउंट देन अ वर्नियर कैलिपर, क्योंकि स्क्रू गेज का लीस काउंट वर्नियर कैलिपर के लीस काउंट से छोटा होता है। जितना लीस काउंट छोटा होगा उतनी ही रीडिंग बेहतर होगी। दोनों का लीस काउंट लिख दिया, स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर और वर्नियर कैलिपर का लीस काउंट लिख दिया 0.1 मिलीमीटर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले आप एक लाइन की स्पेस छोड़ेंगे। पार्ट नंबर 4 मार्कर के साथ आप लाइन के सेंटर में लिखेंगे। क्वेश्चन है इसमें, डिफाइन द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन लिखनी है। तो क्वेश्चन के मुताबिक इसकी हेडिंग बनेगी लीस्ट काउंट। अबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द स्मॉलेस्ट वैल्यू विद एक्यूरेसी इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज़ इट्स डिफरेंट वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप इसमें एग्जांपल लिखेंगे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की। रॉड, मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 मार्कर के साथ आप सेंटर में लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द यूजेस ऑफ मीटर रॉड। मीटर रॉड के यूजेस क्या है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप पहले मीटर रॉड की डेफिनेशन लिख देंगे। इट इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड द लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद हेडिंग बनाएंगे यूजेस ऑफ मीटर रॉड। इसमें 2 यूजेस लिखेंगे। इन लेबॉर्ट्री टू फाइंड द डिस्टेंस और लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। मीटर रॉड इज यूज्ड इन वुडवर्क्स। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 मार्कर के साथ आप लाइन के सेंटर में लिखेंगे। वाई इज़ द यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर
इज़ इम्पॉर्टेंट इन माइनिंग इंस्ट्रूमेंट। ज़ीरो एरर का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप पहले ज़ीरो एरर की डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज़ द टाइप ऑफ एरर इन विच एन इंस्ट्रूमेंट गिव्स अ रीडिंग व्हेन ट्रू रीडिंग इज ज़ीरो। एरर की वो टाइप जिसमें असल रीडिंग ज़ीरो हो मगर फिर भी इंस्ट्रूमेंट पे कोई रीडिंग शो हो जाए, ऐसी एरर को ज़ीरो एरर कहते हैं। यूजेस ऑफ ज़ीरो एरर, इसकी नेक्स्ट हेडिंग है एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद। इट इज़ नेसेसरी टू चेक द इंस्ट्रूमेंट वेदर करेक्ट और रॉन्ग। इस इंस्ट्रूमेंट को चेक करना है कि ये ठीक है या ख़राब हो चुका है, इसके लिए ज़ीरो एरर का इस्तेमाल करते हैं। ज़ीरो एरर इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू करेक्ट द फाइनल रीडिंग। फाइनल रीडिंग में जो फ़र्क आ चुका होता है उस फाइनल रीडिंग को भी ठीक करने के लिए ज़ीरो एरर का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 मार्कर के साथ आप लाइन के सेंटर में लिखेंगे। क्वेश्चन है डिफाइन मीटर रॉड एंड राइट इट्स लीस्ट काउंट। मीटर रॉड को डिफाइन करें और इसका लीस्ट काउंट लिखें। इस क्वेश्चन में खुद ही दो चीज़ें पूछ ली गई हैं, लिहाजा दो हेडिंग्स बनेंगी। मीटर रॉड, इट इज़ द लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड द लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद आप हेडिंग बनाएंगे लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड। मीटर रॉड हैज़ द लीस्ट काउंट ऑफ 1 मिलीमीटर। इसको मैथमेटिकली लिखेंगे LC इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे। क्वेश्चन है हाउ कैन वी यूज स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच को कैसे इस्तेमाल करते हैं? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप स्टॉप वॉच की हेडिंग बना के उसकी डेफिनेशन लिखें। स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल बिटवीन टू इंसिडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हाउ टू यूज़। एक स्टॉप वॉच को 3 स्टेप्स में आप यूज़ कर सकते हैं। पहला स्टेप, प्रेस द नॉब। मैकेनिकल स्टॉप वॉच की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही बटन होता है जिसको नॉब कहते हैं। इसको एक दफ़ा प्रेस करें टू स्टार्ट द स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी दफ़ा प्रेस करें, प्रेस द सेम नॉब टू स्टॉप द स्टॉप वॉच की नीडल्स रुक जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। तीसरी दफ़ा इसको प्रेस करें, स्टॉप वॉच रीडिंग विल बी रीसेट टू ज़ीरो। स्टॉप वॉच की नीडल्स ज़ीरो पे आ जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके सामने इंग्लिश मीडियम के लिए है। बिल्कुल यही लेक्चर उर्दू मीडियम में भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मौजूद है और हमारे इस यूट्यूब चैनल का नाम है www.youtube.com/Sir Shiraz Physics।